अच्छी नौकरियों के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना पड़ेगा, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। कलीमुद्दीन ने की भाजपा के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश। कलीमुद्दीन के समर्थन में खुलकर आया जाटव समाज। सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ रहे सपा नेता मोहम्मद कलीमुद्दीन। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 60 दिन का ही समय शेष बचा होगा और सभी पार्टियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज करने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा बनाम सपा ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। अगर बात करें बरेली जिले की तो बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 9 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट 124 शहर ही मानी जाती है और इस सीट को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि आजादी के बाद से इस सीट पर कांग्रेस और बीकेडी के प्रत्याशियों ने ही बाजी मारी थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनसंघ ने भी इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था और इसके बाद से अब तक भाजपा लगातार इस सीट पर काबिज हो गई है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदनकर्ता मोहम्मद कलीमुद्दीन अपनी पूरी मेहनत से इस सीट को जीतने की जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद कलीमुद्दीन काफी लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़कर समाज के लिए कार्य करते रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय सम्मेलनों के जरिए वाल्मीकि समाज, राठौर समाज, गंगवार समाज के अलावा सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपनी ताकत का एहसास करवाते रहे हैं। इसी क्रम में आज 124 शहर विधानसभा के वीर सावरकर नगर से सटे हुए इलाके बिहार कला में 124 शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदनकर्ता ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन के समर्थन में स्थानीय लोगों ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस विशाल जनसभा का आयोजन कृष्णपाल सिंह ने किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पहुंचकर कलीमुद्दीन के साथ होने का सबूत पेश किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धियों का वखान किया और कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की जनता का विकास चाहती है। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर कलीमुद्दीन के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जैसे ही कलीमुद्दीन सभा स्थल पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सभा में आने वाले सभी लोगों का कलीमुद्दीन ने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया और मंच से बोलते हुए कहा कि आप सभी को अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा रोजगार चाहिए, तो हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देना चाहिए। अगर हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस कार्यक्रम में सैयद जमील अहमद, कृष्णपाल, छोटू, लक्ष्मी सिंह, सुरेश, भगवान दास, संतोष आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मोहम्मद कलीमुद्दीन लगातार भाजपा के गढ़ में सेंध मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस इलाके में विशाल सभा का आयोजन किया, इस इलाके को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है। लेकिन भाजपा का मजबूत गढ़ होने के बावजूद भी कलीमुद्दीन भाजपा के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त दिखाई देती है, लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। कलीम साहब, आज आपने जो प्रोग्राम किया है बिहार मान नगला में, वो सावरकर नगर उससे जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कट्टर समर्थकों का गढ़ है। यहाँ पे प्रोग्राम के आयोजक कौन थे? यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, इसके जो आयोजक थे वो कृष्णपाल थे और दूसरे जो थे वो लक्ष्मी थे, जो पार्षदी का चुनाव लड़ चुकी हैं। आज जहां पर आपने कार्यक्रम किया है,
आज का कार्यक्रम ऐसा है कि जितने भी शहर विधानसभा से दावेदार हैं, उसमें पहला एक ऐसा कार्यक्रम हम देख रहे हैं जहां पे भाजपा के सीने पे चढ़ करके आपने लोगों को संबोधित किया है। बिल्कुल सही बात है। और जहां हम लोग प्रोग्राम करके आए हैं वो प्रोग्राम ऐसी जगह पर है जहां पर बीजेपी का पूरा गढ़ माना जाता है। अंबेडकर चौक कहा जाता है उसे। वहां पर समाजवादी के समर्थक बहुत कम होते थे, लेकिन ये पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो चेहरा है उसे देखकर ये सब लोग उसके तरफ मुड़ गए हैं और आज सब लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हुए नजर आए। ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आज के आपके कार्यक्रम में बड़ी तादाद में जाटव समाज के लोगों की उपस्थिति, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? दरअसल ये जो पार्टी के जो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी टीम है, वो मजबूती से काम कर रही है। कृष्णपाल हैं, सुरेश हैं और ये लक्ष्मी साहब हैं। इन लोगों ने जो एक मेहनत की और उसका नतीजा है कि 95% से ऊपर जाटव समाज वहां पर मौजूद था और सब जाटव समाज समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आ रहा था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब लोगों की जो मोहब्बत हमारे लिए है, हमारे कलीम के लिए जो मोहब्बत है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि सब लोगों ने जिस तरीके से कलीम की हौसला अफजाई किया था, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से आप लगातार जातीय सम्मेलन के जरिए, जैसे आपने पहले राठौर समाज की महिलाओं का सम्मान किया, उसके बाद गंगवार समाज की महिलाओं का सम्मान किया, आज एक ये प्रोग्राम रखा आपने, इसमें भी बड़ी संख्या में लोग देखे गए। किस तरीके का संदेश जाता है 2022 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ये सम्मेलन के सहारे ये तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं, सामने आ रही हैं, इससे इस बात साबित हो गई कि लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ काफी ज्यादा है और लोग समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, साथ में लोग कलीम को भी पसंद कर रहे हैं। इस चीज को आप भी देख सकती हैं। आपका बेस वोट क्या है? दरअसल हमारा बेस वोट, जैसे लोग कहते हैं मुस्लिम समाज, ये सही बात है कि हम लोगों का मुस्लिम समाज तो बेस वोट है ही, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू समाज का भी हम वोट काफी लेने में कामयाब हो रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को 50% से ऊपर हिंदू समाज का वोट मिल रहा है और इसी बल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400 सीटों के लिए कह रहे हैं। उसका रीजन ये है। अगला सवाल ये है कि 124 शहर विधानसभा से आपने आवेदन किया है। 1,70,000 समथिंग मतदाता मुस्लिम हैं इस विधानसभा के अंदर, लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा। कितना सही लगता है आपको कि मुस्लिम प्रत्याशी ना उतारा जाए? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला है। उसका जो फैसला होगा हम सब लोगों के लिए उसे माना जाएगा। पार्टी जिसे भी कैंडिडेट उतारेगी, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम उसे पूरी ईमानदारी से लड़ाने का काम करेंगे। ये तो पार्टी का फैसला है। अदरवाइज जिसे भी टिकट मिलेगा वो अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा।